हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की लिपि के प्रश्न उत्तर और विस्तृत समाधान। लिपि का अर्थ होता है लेखन प्रणाली, किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। तो इनकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से कलेक्ट कर लें और अपनी आगामी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, पीएससी और टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करें हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई? खरोष्ठी, ब्रह्मी, पैशाची, कैथी? तो इसका उत्तर है ब्रह्मी। यह एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं व कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। इसे नागरी लिपि भी कहा जाता है। अन्य विकल्प की बात करें तो सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़कर खरोष्ठी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए थे। यह एसएसटी हिस्ट्री के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पैशाची अपभ्रंश है जिससे कई भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जैसे पाश्तो तथा उसके समीपवर्ती दरद भाषाएं। पैशाची भाषा वह प्राकृत भाषा है जो प्राचीन समय में भारतवर्ष के पश्चिम उत्तर प्रदेश में बोली जाती थी। कैथी लिपि की बात करें तो यह विशेष रूप से बिहार में प्रयोग में ली जाती है। एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफ़ी वृहत रूप से प्रयोग में ली जाती थी। खासकर आज के उत्तर प्रदेश में, बिहार के क्षेत्रों में इस लिपि में वैधानिक व प्रशासनिक कार्य किए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? अवधी, ब्रज, बांग्ला, बांगरू। बांग्ला भाषा जो है वो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है। इसके अतिरिक्त बिहार की भोजपुरी, मैथिली, मगही, उड़िया और असमिया भाषा भी मागधी से संबंधित है। इसके अलावा अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, जिसमें खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और राजस्थानी को मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और गुजराती। ये चार्ट आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, महाजनी, मराठी, देवनागरी। तो ये तो आप सब जानते ही हैं, हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, भोजपुरी, मगही, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो, संथाली, मैथिली आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्ठी से, ब्रह्मी से, शारदा से, चित्रलिपि से? देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। खरोष्ठी लिपि हम पहले कर चुके हैं। चित्रलिपि में ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचिन्ह होते हैं। चीनी भाषा की लिपि और प्राचीन मिस्र की लिपि चित्रलिपि के उदाहरण हैं। शारदा लिपि का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में सीमित था। यह लिपि पश्चिमी ब्रह्मी लिपि से 9वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में यह लिपि 13वीं शताब्दी तक प्रयोग में ली जाती थी। अल-बरूनी ने अपने भारत यात्रा वर्णन में इसे सिद्ध मातृक नाम से उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 5 में देखें, देवनागरी अंक
देवनागरी अंक कितने होते हैं? 15, 13, 10, 11। देवनागरी में 10 संकेतों का उपयोग होता है। जैसे ये देखें, 0 से 9 तक के अंक लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। सही उत्तर होगा नेपाली। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का इस्तेमाल 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है, जिसमें हिंदी, नेपाली, मराठी, अवधी शामिल हैं। भारत के संविधान के 71वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में संशोधन कर कोंकणी, मितेई यानी मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया। सिंधी भारत के पश्चिमी हिस्से और मुख्य रूप से सिंध प्रांत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। गुजरात के कच्छ जिले में भी यह भाषा बोली जाती है। पंजाबी एक हिंद आर्यन भाषा है और ऐतिहासिक पंजाब क्षेत्र के निवासियों व प्रवासियों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला भाषा भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। यह बांग्लादेश की राजभाषा और भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 18 भाषाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि, ब्रह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी। ऑप्शन संख्या 4, गुप्त लिपि, ब्रह्मी लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। यहाँ उत्तर है ऑप्शन संख्या 2, ब्रह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी। ब्रह्मी लिपि की उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ और कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि और शास्त्र लिपि का विकास हुआ। ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। प्राचीन उदाहरण अशोक के शिलालेख इस लिपि में मिलते हैं। गुप्त लिपि को गुप्त ब्रह्मी लिपि भी कहते हैं। गुप्त काल में संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। कुटिल लिपि के अन्य नाम हैं उत्तर लिच्छवी लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, न्यून कोणीय लिपि। यह लिपि 6ठी शताब्दी तक प्रचलन में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? कील अक्षर, खरोष्ठी, कुटिल, रोमन। देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि से 2 प्रकार की परंपराएं विकसित हुई। कश्मीर के पंडितों ने इस कुटिल लिपि को शारदा लिपि कहा है। कश्मीर के अतिरिक्त गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में कुटिल लिपि से विकसित होने वाली लिपि को प्राचीन नागरी कहा गया। और देवनागरी लिपि से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताती हूँ। देवनागरी लिपि के प्रयोग का पहला उदाहरण 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के समय से मिलने लगता है। आज यह एकमात्र लिपि है जो भारत की सभी भाषाओं की भाषिक विशेषताओं को धारण करके राष्ट्रीय एकीकरण का सशक्त माध्यम बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ सही उत्तर होगा गुजरात। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन स्पष्ट रूप से अंकित होते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। सही उत्तर है 52। भारतीय भाषाओं की लिपियां ध्वन्यात्मक अर्थात फोनेटिक हैं, इसलिए हिंदी में उच्चरित ध्वनियों को व्यक्त करना सरल है।
हिंदी में अगर हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं तो बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि सारी बात यहाँ पे उच्चारण की है। अगर उच्चारण सही होगा तभी हम सही लिख पाएंगे, उच्चारण गलत हुआ तो गलत ही लिखेंगे, क्योंकि उच्चारण प्रमुख है। और प्राय सभी भाषाओं में उच्चारण दोष पाया जाता है। कभी लिखा सही हो मगर बोला गलत जाता है। तो ये थे देवनागरी लिपि से जुड़े प्रश्न उत्तर, जिन्हें हमने पूरे विस्तार से किया। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।